प्रिय मित्रों, एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। प्रार्थना को लेकर मैंने बहुत सी वीडियोस अपने चैनल पर डाली हैं और एक ऐसी वीडियो भी मैंने प्रार्थना के ऊपर बनाई थी जिसमें हम डिस्कशन कर रहे थे और एक पास्टर हमारे साथ थे जिन्होंने प्रार्थना के विषय में हमें बहुत सारी बातों को बताया था। फिर भी लोग बहुत से प्रश्न हमसे करते हैं कि हम किस प्रकार से प्रार्थना करें जिससे कि हमारी प्रार्थना सुन ली जाए। आज इस वीडियो के अंदर हम प्रार्थना के ऊपर बात करेंगे और मैं कुछ ऐसी बातों को आपको बताऊंगा जो आपको अपने प्रार्थना में करने की आवश्यकता है और जिन चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता है। आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसी प्रार्थना आपको बताते हैं कि अगर आप इस तरह की प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना तुरंत सुन ली जाएगी। बहुत सारे लोग प्रार्थना के विषय में अपने अपने विचार देते हैं, लेकिन बाइबल के अंदर से हमें पढ़ने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का वचन प्रार्थना के विषय में क्या बताता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और यदि हमारे चैनल पर कोई नया है तो वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि भविष्य में जो भी वीडियोस हम बनाते हैं वो आप तक पहुंचाई जा सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बार एक प्रचारक प्रचार कर रहे थे और वो अपने प्रचार में इस बात को कह रहे थे कि परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी जो प्रार्थना है वो परमेश्वर तक इसलिए जल्दी से नहीं पहुंच पाती क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे पहले लाइन में लगे होते हैं और हमें वेट करना पड़ता है क्योंकि एक लंबी लाइन है और एक समय आता है कि जब हमारा नंबर आता है तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन लेता है। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो इस बात से सहमत हैं या इस बात से अपनी सहमति जाहिर करते हैं? हमें इसलिए वेट करना पड़ता है क्योंकि हमसे पहले बहुत सारे लोग ऑलरेडी लाइन में लगे हुए हैं और जब हमारा नंबर आएगा तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। अगर मेरी आप बात करें तो मैं इस बात से 100% सहमति नहीं रखता हूं। ये गलत है, उन्होंने गलत बोला, ऐसा कुछ भी नहीं होता। परमेश्वर हमारी प्रार्थना उसी समय सुन लेता है जिस समय हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के विषय में बाइबल के अंदर लिखा है कि परमेश्वर जो है, जो यहोवा जो है, वो ना तो सोता है ना ऊँघता है। मनुष्य 8 घंटे की नींद पूरी करता है लेकिन परमेश्वर 24 घंटे हमारी प्रार्थना को सुनता है। हम किसी भी समय परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर तुरंत हमारी प्रार्थना को सुन लेता है। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि उसके पास एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो जब हमारा नंबर आएगा तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। लेकिन हमें इस प्रकार की गलत शिक्षाओं से बचने की ज़रूरत है जो प्रार्थना के विषय में हमें एक गलत ट्रैक पर लेकर जाने की कोशिश करती है। प्रार्थना क्या है? मैंने पहले भी अपनी वीडियोस के अंदर बताया है। प्रार्थना केवल मांगना नहीं होता। प्रार्थना का मतलब होता है बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, परमेश्वर से बातचीत करना। जैसे हम किसी एक व्यक्ति के साथ बातचीत करते हैं उसी तरह से हमें परमेश्वर से भी बातचीत करने की आवश्यकता है। हमें अपने मन के हाल को परमेश्वर को बताने की ज़रूरत है। हमें अपने दुख को परमेश्वर को बताने की ज़रूरत है। यदि हम खुश हैं तो हमें अपनी खुशी को परमेश्वर के साथ बताने की आवश्यकता है, उससे बातचीत करने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रार्थना का मतलब केवल मांगना नहीं होता, प्रार्थना का मतलब होता है बातचीत करना। हाँ, प्रार्थना के अंदर ही हम बहुत सी चीज़ों को मांगते भी हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना किस प्रकार की होनी चाहिए, क्या हमारी प्रार्थना के अंदर होना चाहिए, ये हमें जानने की आवश्यकता है। तो एक वचन मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा जो आपको याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय और उसके 15 पद में आपको मिलता है और यहां पर इस प्रकार से लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। यहां पर प्रार्थना के विषय में एक बात कही गई है और यहां पर प्रार्थना के अंदर केवल एक चीज को बताया गया है जिसको हमें करने की आवश्यकता है, और वो क्या है? विश्वास। यहां पर लिखा है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। अब वो चाहे हम स्वयं हैं या फिर सामने वाला व्यक्ति है या फिर कोई भी है,
प्रार्थना विश्वास के साथ होनी जरूरी है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। विश्वास एक ऐसी चीज है, यदि विश्वास को हम अपनी प्रार्थना में से हटा देंगे तो हमारी प्रार्थना जो है वो इफेक्टिव नहीं हो सकती। प्रार्थना के अंदर विश्वास होना जरूरी है कि आप किससे बात कर रहे हैं। आप उससे बात कर रहे हैं जो असंभव को संभव करना जानता है, जो परिस्थितियों को बदलना जानता है, जो आपकी जीवन की हर एक चीज के अंदर परिवर्तन लाना जानता है, जो सब चीजों को कंट्रोल करता है। आप उससे प्रार्थना कर रहे हैं, ये आपका विश्वास होना चाहिए। और यदि आप किसी विशेष उद्देश्य से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको यह भरोसा होना चाहिए कि जिससे आप प्रार्थना कर रहे हैं वो इतनी सामर्थ्य रखता है कि वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य को कर सकता है। प्रार्थना के अंदर विश्वास होना जरूरी है, लेकिन प्रार्थना के अंदर क्या नहीं होना चाहिए ये भी हमें सोचने की आवश्यकता है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि प्रार्थना के अंदर क्या नहीं होना चाहिए। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 5 पद में पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना में क्या चीज नहीं होना चाहिए? प्रार्थना में कपट नहीं होना चाहिए, प्रार्थना में दिखावा नहीं होना चाहिए, प्रार्थना में शो ऑफ नहीं होना चाहिए। प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जब तुम्हारी प्रार्थना को सुने तो वो तुम्हारी प्रार्थना को ग्रहण करे। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और अपने परमेश्वर से जितनी तुझे प्रार्थना करनी है कर। आज के समय में उल्टा होता है। सभा के अंदर बहुत लंबी लंबी प्रार्थनाएं होती हैं, लेकिन जब अकेले में बैठते हैं तो केवल 2 मिनट की प्रार्थना होती है। ऐसा क्यों? क्या हम दिखाने के लिए लोगों के सामने प्रार्थना करते हैं? और जब परमेश्वर से हम अकेले में बातचीत करते हैं तो हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम उससे थोड़ा ज्यादा समय देकर उससे प्रार्थना करें। प्रिय मित्रों, मैंने आपको इस वीडियो के अंदर यही बताया है। हमारी प्रार्थना में क्या होना चाहिए? विश्वास। और हमारी प्रार्थना में क्या नहीं होना चाहिए? वो है कपट, दिखावा, शो ऑफ। ये हमारी प्रार्थना में नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति कपटियों के समान प्रार्थना करता है तो उसने अपना प्रतिफल पा लिया है। उसने अपना प्रतिफल पा लिया है। इसलिए हमें बड़े विश्वास के साथ और बिना दिखावा किए परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेता है और वो हमारी प्रार्थना का उत्तर उस समय पर देता है जिस समय उसकी आवश्यकता होती है हमारे लिए ज़रूरी। परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को जानता है। परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है तो आपको इंतज़ार करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बेहतर जानता है। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा प्राप्त हुई है और आप प्रार्थना में ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे। यदि आपका कोई भी प्रार्थना का विषय है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी प्रार्थना का विषय हमें दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। परमेश्वर आप सभी को बहुत के साथ आशीष दे। थैंक यू।